Hi, what's up everyone? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होती है? लोग उसे एक्चुअली सोचते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एक तरीके का डिमांड एंड सप्लाई होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में सब आपको बोलते हैं कि अगर आप उनसे कोई भी डिफरेंस पूछोगे कि डिमांड और सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, तो वो लोग सीधा बोलेंगे कुछ नहीं, इट्स ऑल सेम, सब कुछ सेम है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें ट्रेडिंग आने के बावजूद भी ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता, क्योंकि उनका सिस्टम एक लिमिटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है उन्हें, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। और उन्हें किसी ने बोल दिया होगा कि यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई जोन्स भी होता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वी सिंपली प्लॉट, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी। अब कुछ लोग लाइंस यूज़ करते हैं, कुछ लोग जोन्स यूज़ करते हैं। सो लेट्स से ये हमारी रेजिस्टेंस जोन हो गई, ये हमारी डिमांड जोन हो गई। लेकिन हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, फिगर आउट कैसे करते हैं, चार्ट पे कैसे फिगर आउट करते हैं, पहले मैं वो दिखा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फिगर आउट करते हैं। फिर हम लोग जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई सीखने के लिए, ठीक है। सो लेट्स से ये हमारा 1 आवर का चार्ट है, मैं ये हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। लेट्स से हमारा 1 आवर का चार्ट है यहाँ पे, ओके। अगर किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर को यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाना है, तो वो प्रोबेबली ऐसी लाइंस यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आई एम नॉट श्योर, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करता, तो मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से बनाना भी नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोबेबली उसको सपोर्ट बोलेगा, ब्रेकआउट फेकआउट बोलेगा कि भाई फेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर प्राइस वापस ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ से हम लोग सेल कर देते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर्स ऐसे काम करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देयर इज अ गुड सपोर्ट, वो लोग बोलेंगे यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, प्राइस नीचे गया, फेकआउट, फिर वो लोग बोलेंगे कि अरे सपोर्ट का फेकआउट हुआ। या तो कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे सेल कर देंगे, बराबर, यहाँ पे कुछ लोग सेल कर देंगे, कुछ लोग होंगे जो वेट करेंगे प्राइस के ऊपर आने का, और यहाँ पे जब प्राइस सपोर्ट लेगा तब वो लोग बाई करेंगे, वापस जब प्राइस यहाँ पे आएगा तब वो लोग फिर से बाई करेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर्स ऐसे बाई सेल करते हैं। लेकिन बिल्कुल गलत होगा अगर आप बोलोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज सेम एज डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। नहीं, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाने का एक बहुत ही प्रिसाइज तरीका होता है, जो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। दिक्कत यह है कि लोग उसे मार्केट में बोलते हैं कि अरे ये डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हमारी मैजिक लेवल्स है, ठीक है। यही कोर्स आपको 50,000 रुपये में मिलेगा कहीं ना कहीं, तो सॉरी 50,000 में बिक रहा होगा, या कुछ लोग तो इसको 1 लाख में भी बेचते हैं। लेकिन बाहर बाहर मतलब इंटरनेशनली ये कॉन्सेप्ट्स इतने इजीली अवेलेबल है ना, अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे, इंडियन यूट्यूबर्स को छोड़ के अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स को देखेंगे, जैसे कि बाहर का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी फॉरेक्स चैनल देखेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इजीली मिल जाएगी। और जब मैंने ये कोर्स किया था, ये मैंने बाहर के ट्रेडर को पे किया था सिर्फ 4,000 रुपीज़, ठीक है। तब मुझे लगा था कि ये वर्थ है आराम से 50,000 का। बट व्हेन यू रियलाइज कि ठीक है, दिस इज गुड बट नॉट द बेस्ट स्टफ आउट, नॉट द बेस्ट स्टफ अवेलेबल आउट इन द मार्केट, ठीक है। तो क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, आज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, ओके। सो पहली बात तो ये हटा देता हूँ, किसी काम का नहीं है। और हाँ देखो, ध्यान रखना हमेशा कि ऐसा नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, काम कराना आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे एक क्लियर सिंपल एग्जांपल है, कोई भी यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो लोगों को पता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इसको सेल नहीं करते। जो एडवांस या जिन लोगों को पता है मार्केट कैसे मूव करता है, वो इसको सेल नहीं करते। दे विल वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक, वापस जब ऊपर आएगा तब वो लोग इसको बाई करेंगे। यहाँ पे अच्छी अच्छी लेवल्स बनी है तो वो लोग इसको बाई करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है। बट जो डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग ज़रा सा भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प नहीं लेते हैं। बहुत ही कम मैंने देखा होगा। और मेरे सिस्टम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आई ओनली यूज़ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स वेरी प्रिसाइसली। लेकिन समझ में आना चाहिए कि कहाँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है,
क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो अब इस डिमांड एंड सप्लाई को हम यूज़ कैसे करें, ठीक है, क्या हेल्पफुल होगा कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको हेल्पफुल कैसे होगा। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें मैंने एक सेटअप सिखाया है फिबोनाची बेस्ड। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ यूज, ठीक है, तो फिबोनाची बेस्ड एक सेटअप मैंने उसमें सिखाया हुआ है। तो उसमें हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड प्राइस कहाँ से रिवर्सल होगा। क्या ये जो हमारी लेवल है जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना फिबोनाची का वापस प्राइस को रिवर्स करने के लिए, क्या यहाँ पे कोई अच्छी सप्लाई जोन है? अगर अच्छी सप्लाई जोन है तो बढ़िया, मैं यहाँ पे आराम से सेल कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग वो सीखेंगे कि ये लेवल्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो बहुत बेसिक अगर हम लोग आज पैटर्न सीखेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन, 4 टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन बहुत वर्थ होगी, बहुत वर्थ होगी। मैं ये जो कंटेंट सिखा रहा हूँ आपको, ये इंडिया में प्रोबेबली लोग बहुत इसे महंगे में बेचते हैं, बट कुछ ज़रूरत नहीं है उसे खरीदने की। मेक्स नो सेंस कि आप ये 4-5 बेसिक चीज़ें सीखने के लिए 20-30 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, 50 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर सिंपल से अगर आपको कोई भी बेचना चाहे ना, तो लोग तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन जब हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ये वो बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती है, बट इट मेक्स नो सेंस कि हम इसको 40-50 हज़ार रुपये में बेचें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले रैली बेस रैली, ठीक है। क्या होता है रैली बेस रैली और कैसा दिखता है वो? सबसे पहली बात तो कैसा दिखता है वो। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडलस्टिक, ओके, बड़ी सी ग्रीन कैंडलस्टिक। फिर क्या होगा, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होगा। उसके बाद वापस से हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडलस्टिक मिलेगी यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज नाउ आवर रैली, दिस इज नाउ आवर बेस, दिस इज नाउ आवर रैली। अब हमेशा ध्यान रखना क्या होता है कि ये जो डिमांड जोन होती है ना, हमें कब पता चलती है, आइडेंटिफाई होती है, जब भी हमें कोई बड़ी सी इंस्टीट्यूशनल कैंडल दिखती है। ये जो इतना बड़ा मूव होता है ये हम रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं, ये कौन कर सकता है, ओनली इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बार हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया रैली बेस रैली, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमारा बेस मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमारा बेस मार्क करना है और ये हो गई हमारी डिमांड जोन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज आर डिमांड जोन, ओके, दिस इज आर डिमांड जोन। अब जब भी प्राइस वापस फॉल करेगा इस पे, तब भी हम लोग वी कैन बी रेडी फॉर अ बाई पोजिशन, तब हम लोग यहाँ से बाई करने के लिए रेडी हो सकते हैं। सो ये हो गया हमारा रैली बेस रैली, ठीक है। अब मैं अभी बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर डिमांड एंड सप्लाई जोन काम करेगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर देख के कि कौन सी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की प्रोबेबिलिटी हाई है काम करने की। तब हम लोग इस सिस्टम को यूज़ करेंगे फिबोनाची के साथ टू मेक इट बेटर, ओके, टू मेक इट बेटर, ठीक है। रैली बेस रैली हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वी हैव सेम थिंग, सॉरी नॉट सेम, एक मिनट। सो नेक्स्ट आएगा हमारा डिमांड जोन, राइट, ओके। सो वी हैव दिस ड्रॉप, देन वी हैव अ बेस, ओके। तो हमारा यहाँ पे वापस से प्राइस क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा। देखो ये जो इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आया है ना, ये जो बड़ा मूव नीचे की तरफ आया है, ये इंस्टीट्यूशन का मूव है। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप, प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हुआ। मतलब अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, एक इम्पल्सिव कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग ड्रॉप
दिस इज आवर ड्रॉप, दिस इज आवर बेस, और ये हो गई हमारी रैली। अब हमें ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी है? तो जब भी प्राइस विल कम बैक टू दिस लेवल, तब भी वी कैन बी रेडी फॉर द प्राइस टू गो हायर। तो हम लोग यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रैली, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ये हो गई हमारी डिमांड जोन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सप्लाई के बारे में। बस इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। सो स्टार्ट होगा प्राइस, एक बेस एक ड्रॉप बनाएगा। सो दिस इज माय ड्रॉप, ओके, बड़ी सी इंपल्सिव कैंडल ड्रॉप। उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे बेस, साइडवेज कंसोलिडेशन मूव, छोटी छोटी कैंडल्स मिलेगी आपको मोस्टली यहाँ पे, एंड देन वी अगेन हैव अ ड्रॉप। सो ये हो गया हमारा, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अभी हमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक, और यहां से हम लोग इसको कर देंगे सेल। ठीक है, यहां पे हम लोग को प्रोबेबली हमारी एंट्री इनिशिएट करनी है। सो ऐसे हम लोग ट्रेड करेंगे। नाउ ऐसे हम लोग यूज करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पीछे देखने के लिए कि यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या मेजर, ये वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर हमारा, तो नेक्स्ट हमें मिलेगा एक रैली मिलेगी। सो दिस विल बी अ ग्रीन इंपल्सिव कैंडल, बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल मिलेगी आपको यहाँ पे। देन अगेन प्राइस क्या करेगा, साइडवेज जाएगा। ठीक है, साइडवेज हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक ड्रॉप, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये हो गई हमारी ड्रॉप। सो दिस बिकम्स आर रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। अब हमें इसको कैसे ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपली लेट द प्राइस कम बैक, एक मिनट, लेट द प्राइस, वो इसको वापस ऊपर आने दो, वापस ऊपर आने दो, यहां से इसको सेल कर दो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 तरीके के पैटर्न्स। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये है हमारी सप्लाई जोन, ये है हमारी सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन, ये है डिमांड जोन। अगर इसको नहीं समझ में आया तो आप इसको वापस देखिए, रिवाइंड करके 3-4 बार देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये कंटेंट मार्केट में 50,000 1 लाख रुपए का बिक रहा है, विच इज नॉनसेंस, विच मेक्स नो सेंस। ठीक है, मैंने ये खुद 4,000 में किया था, विच इज स्टिल वर्दी, बहुत सही है, अच्छा काम करता है। अब इसे हमें यूज कैसे करना है, अभी ये जो बेस मैंने दिखाया है, बेस को फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसे हमें यूज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसे बनाना कैसे है वो हम लोग अभी चार्ट में देखते हैं। तो मैं ये सब अभी हटा देता हूं और हम लोग सीधा जाते हैं चार्ट्स पे, अंडरस्टैंड करने के लिए कि इन्हें प्रिसाइसली ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब हटा देता हूं यहां से, कहाँ गया ये, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ट्राई करेंगे फिगर आउट करने का, फाइंड आउट करने का। ओके, तो सबसे पहली बात, चार्ट्स पे हमें ढूंढना है बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी बड़ी इंपल्सिव कैंडल्स, जो सिर्फ हमें एक आइडिया दे कि हाँ ठीक है, ये कैंडल्स का मूव जो है ना वो इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कंटिन्यूअस कैंडल्स है, रेड कैंडल्स है, बट ये मूव इज टू लाइक क्या बोलते हैं यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सो दैट प्राइस वापस गिर सके। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे होंगे उनको ट्रैप करके मार्केट एक्चुअली फॉल करता है। ठीक है, कूल। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल्स ढूंढनी है स्टॉक मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल्स ढूंढनी है। ये रही हमारी बड़ी बड़ी कैंडल्स। ओके, देन वी हैव दिस ह्यूज कैंडल, दीज इंपल्सिव मूव, कंटिन्यूअस इंपल्सिव मूव, प्राइस ने वापस एक नीचे की तरफ मूव दिया। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ओके,
ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अभी मैं आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा, कहाँ पे ये वर्क किए, कहाँ पे ये वर्क नहीं किए, कहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला, कहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिला, सारे एग्जांपल दूंगा। क्योंकि मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ सारे डिमांड एंड सप्लाई जोन काम नहीं करते, ओके और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन से डिमांड एंड सप्लाई जोन्स काम करते हैं और कैसे आपको प्रीवियस जो हम लोग ने सेटअप सीखा था, पार्ट जो हमारी फिबोनाची की वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फिबोनाची कैसे यूज़ करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो देखना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई यूज़ करेंगे फिबोनाची के साथ, ताकि आपका जो सेटअप है वो और हाई प्रोबेबिलिटी वाला बन जाए। ओके ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग एक एक पैटर्न ढूंढ लेते, आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा हम लोग ने सीखा था। तो सबसे पहली बात ये क्या हो गया हमारा, रैली, ठीक है, छोटा सा मूव साइडवेज, दैट इज आवर बेस, फिर नीचे फॉल आया, दैट इज आवर ड्रॉप। तो ये हम लोग को मिल गया यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप। अभी ये कौन सी डेट है, 15 मार्च की डेट है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसा बेस, ठीक है, यही तो प्राइस एक्शन सीखना है भाई। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए, वो 1 आवर की टाइम फ्रेम की एक कैंडल थी, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम की एक कैंडल थी, ये था ना 15 मार्च, ठीक है 15 मार्च। अगर यहाँ पे देखोगे इंपल्सिव मूव यहाँ पे आया है, यहाँ पे अगेन इट इज अ बेस, छोटा सा बेस एंड देन प्राइस ऊपर गया। तो ये यहीं पे आपको दिख गया होगा रैली बेस रैली, ठीक है। देखो बेस में ना एक रेड कैंडल भी चलेगी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है। इन दिस केस मेरे पास ब्लू कैंडल से ऊपर के लिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और अगर रिवर्सल मतलब ऐसा लगे कि हाँ ठीक है प्राइस यहाँ से गिर सकता है, मतलब ऐसी कोई कैंडल बनी, अगर ग्रीन जा रहा है प्राइस ऊपर तो कोई रेड कैंडल बनती है, तो वो हमारा बेस हो जाता है। उसके बाद वापस एक मूव आया, दैट बिकम्स आर रैली, ठीक है, दैट बिकम्स आर रैली। सो अभी यहाँ पे मेरे पास एक पूरी रैली है हायर टाइम फ्रेम पे, ये पूरा हमारा बेस है एक हायर टाइम फ्रेम पे और ये हमारा ड्रॉप है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर अब मेरे को सिंपली क्या करना है, इस बेस को कंसिडर करना है, ठीक है, इस बेस को कंसिडर करना है, इस विक तक, इस विक तक कंसिडर करना है। यहां से मैंने पकड़ा, यहां तक लेके गया, अब मुझे सिर्फ इसको एक्सटेंड कर देना है। जब भी प्राइस यहां पे आएगा, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहां पे आके इसको टेस्ट करके एक रिजेक्शन दे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा तो मैं ट्रेड लेने बैठ जाऊं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बहुत सारा एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि चीजें ऐसे काम करती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल है सिर्फ, मैंने क्या बोला, एक रेड कैंडल भी चलेगी, ह्यूज कैंडल है यहाँ पे, बड़ी सी बड़ी बुलिश कैंडल है, तो ये क्या हो गई मेरी रैली हो गई, सॉरी ये हो गई मेरी रैली, ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा वापस से रैली, अगेन वी हैव बेस हियर, अगेन वी हैव रैली, ठीक है। तो मार्केट इस फंडे पे काम करता है, पूरा मार्केट पे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन दिखेगा आपको, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन। मैं अभी आपको दिखा दूं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे ना तो ये काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे काम करेंगे, वो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से यूज करने हैं, कब यूज करने हैं, कब सही टाइम है, ठीक है। तो इसमें मेरा सिंपल सा बेस बनेगा, यहाँ पे ये रेड कैंडल मेरी बेस होगी, ओके। प्राइस आया, फॉल बैक किया, यहाँ पे हम लोग को अच्छा सपोर्ट मिला। क्या मुझे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की जरूरत पड़ी यहाँ पे पीछे जाके देखने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट है या नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल यहाँ पे हमारी डिमांड जोन थी, प्राइस ने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया, दूसरी टाइम रिजेक्शन दिया, ठीक है, ये बन गई मेरी डिमांड जोन, ठीक है। अभी हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, आज का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे एमजीएल, ठीक है, एमजीएल, ये देखो क्लियर कट अभी तक लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। अब भी हम लोग ने सीखा था जस्ट रैली बेस ड्रॉप, ठीक है, रैली बेस ड्रॉप। तो मैं उसको बना देता हूं आपके लिए ताकि और क्लियर हो। बड़ी बड़ी कैंडल्स आइडेंटिफाई की, रैली ड्रॉप, सॉरी बेस, साइडवेज कैंडल्स, एंड देन ये इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रॉप इतना अच्छा है दैट बिकम्स आर सप्लाई जोन। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, जो साइडवेज मूव हुआ है ना, एक मिनट ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, ये जो साइडवेज मूव हुआ है, ठीक है, ये जो साइडवेज मूव हुआ है, तो बस मुझे उसे बेस कंसिडर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो दो तरीका होता है, या तो तुम यहाँ विक से लेके विक तक बनाओ, यहाँ तक,
लेकिन क्या होता है फिर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, सिंपली बॉडी लेता हूँ। ये जो बॉडी है ना, यहाँ से बॉडी ली और ये विक तक मैंने सिंपल इसको छोड़ दिया जोन को। एंड देन जब प्राइस इस जोन में आता है तब आई लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल्स, वो मिला उसके बाद मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा तो देखो इस हाई से इस लो तक मैंने फिबोनाची लगा दिया। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, बराबर। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, एक हाई बनाया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे ही प्राइस इसको फेक आउट देगा और रिवर्सल कैंडल मिलेगी तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। और क्या था, यहाँ पे सप्लाई जोन का कॉन्फ्लुएंस भी मिल गया, यहाँ पे सप्लाई जोन भी है, सीधा इस रिवर्सल कैंडल पे शॉर्ट किया है मैंने। ठीक है, मेरे पास इसका एंट्री भी रिकॉर्डेड है, मैं ट्राई करूंगा इसमें पोस्ट करने के लिए। सो जैसे ही यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिला, यहाँ पे सेल कर दिया। टारगेट क्या है हमारा, 0.236। अगर मैं दिखाऊं तो शॉर्ट किया था यहाँ पे, ये रही हमारी एंट्री और ये रहा हमारा टारगेट। ओके, 1:3। ठीक है, 1:3 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है अगर हम लोग इसको सप्लाई जोन और डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर हम लोग कंसिडर करें अच्छे से। ठीक है, अच्छा तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम अगेन। ठीक है, अगेन अभी यहाँ पे समझो, ये जो मूव हुआ है ऊपर की तरफ, ये भी हमारी डिमांड जोन है, बराबर। ये भी हमारी डिमांड जोन है क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी बड़ी इंपल्सिव मूव, बड़ा बड़ा मूव आया, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। सो दीज बिग कैंडल्स आर ओनली फॉर्म्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। ये कोई इंस्टीट्यूशन ही खड़ा कर सकता है इतना बड़ा मूव। और यहाँ पे क्या है, साइडवेज मूव, अच्छा खासा साइडवेज मूव है। सिंपली क्या किया, ठीक है, बेस बना दिया, विक तक बना दिया बेस। ठीक है, यहां तक बनाना है, यहां तक बनाओ ज्यादा सेफ रहने के लिए। ठीक है, ये पूरा बेस है मेरा। और क्या हुआ, प्राइस को देखो, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया था उसने यहीं से, सेकेंड टाइम आया, प्रिसाइजली बेस को रेस्पेक्ट किया उसने और ऊपर की तरफ उसने मूव दिया। ठीक है, कूल। चलो और देखते हैं और कहां पे कुछ हुआ। ठीक है, अगेन यहां पे दिख रहा है आपको, एक मिनट सॉरी, इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ बहुत ही बड़ा। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, ये बेस है पूरा, ये बेस है पूरा, यहाँ पे ये पूरा बेस है। बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं थोड़ी बहुत कैंडल्स लेता हूँ, विक तक मैंने बना दिया बेस यहाँ पे, और प्राइस आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। क्या मुझे कोई भी ज़रूरत है पास में जाके देखने के लिए कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ें समझोगे ना तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पास में जाके देखना है कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है, कोई अच्छी लेवल है क्या। अभी लोग इसी को मैजिक लेवल बोलते हैं, इसमें मैजिक लेवल जैसा है क्या? क्लियर है, यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है हर जगह, लेकिन कोई बताने कोई रेडी नहीं है। कि उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, अगर मार्केट पे चली गई तो मार्केट का पूरा गेम बदल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ओके, ठीक है, चलो इग्नोर करते हैं अभी, लेट्स गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, चलो लेट्स गो टू पहले हायर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये मूव दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा मूव है, ये मूव कौन करता है? इंस्टीट्यूशन ही कर सकते हैं, ये हम रिटेलर्स के हाथ में नहीं है ये मूव्स। ठीक है, ये हम रिटेलर्स के हाथ में नहीं है ये मूव। अब यहाँ पे हमें बेस कैंडल दिख रही है, ये जो छोटा छोटा साइड बेस मूव आया है ना, मैं यहाँ से पकड़ूंगा और अपने हाई तक, विक तक लेके जाऊंगा, ये रहेगा मेरा पूरा सप्लाई जोन। प्राइस आया, यहाँ पे उसने लिक्विडिटी क्रिएट की थी, मतलब सबके स्टॉप लॉसेस थे लगे हुए थे, सारे स्टॉप लॉसेस खाए और एक रिवर्स दिया नीचे की तरफ। अब इसको गिरना है तो और नीचे गिर सकता है, वो बात की बात है, इंट्राडे में हमारा काम हो जाता है इधर पे। ठीक है, चलो और देखते हैं। अगेन इंपल्सिव मूव, इतना बड़ा बाई मूव आया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बेस बनाऊंगा अपना, मेरा बेस क्या रहेगा, यहाँ से लेके ये विक तक। प्राइस वापस आया, सपोर्ट लिया, एंड देन अगेन वी सॉ इतना बड़ा ह्यूज मूव, इतना बड़ा ह्यूज मूव। ठीक है, अगेन अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं जो काम नहीं किए। ठीक है, जो काम नहीं किए वो भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो, अभी मुझे दिख गया तो दिखा रहा हूं, अगेन इंपल्सिव मूव। ठीक है, अगेन इंपल्सिव मूव, यहाँ पे सिंपल क्या है, ये मेरा बेस हो गया,
प्राइस आया, सॉरी प्राइस आया, सपोर्ट लिया, गया ऊपर। तो क्या मुझे ये सब चीज़ें देखने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। अगेन देखो यहाँ पे वी हैव अ रैली, वी हैव अ बेस, और यहाँ पे आया हमारा ड्रॉप। तो अभी मेरे पास ये जो बेस है, सिंपली उसको मार्क कर देता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि हम लोग जब प्राइस उस एरिया में आएगा, देखो मैंने क्या बोला, मैं बॉडी लेता हूँ, एक मिनट, देखो हम लोग या तो विक टू विक बना सकते हैं या फिर बॉडी टू विक बनाते हैं, बॉडी टू विक। तो मैं बॉडी टू विक ज्यादा प्रेफर करता हूँ। प्राइस आया वापस, एक बार भी ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया एंड देयर इज अ बिग फॉल। इतना बड़ा मोमेंटम काफी है इंट्राडे में, बस यही कैच करना है हमें। ठीक है, ये हटा देता हूँ। अभी हम जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जो लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो नॉइज है, ये है, वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, नॉइज वॉइज कुछ नहीं होता। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हर मूव जो आप ये ऊपर नीचे जाते हुए देख रहे हो ना, इज ऑल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, इज ऑल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। यहाँ पे देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी रैली, एक मिनट, रैली, बेस, एक कैंडल का बेस बना है, ड्रॉप। ठीक है, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा बेस। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कैंडल को लूंगा यहां तक, पूरा बेस मैंने सिर्फ मार्क किया है। ठीक है, पूरा बेस मार्क किया है। प्राइस वापस ऊपर आया, रेस्पेक्ट किया उसको, देखो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस ने रेस्पेक्ट किया, देयर इज अ फॉल। फिबोनाची लगा लो तुम यहाँ पे, फिबोनाची लगा लो, सेम चीज जो बताई थी। प्राइस आया 0.79 को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, बहुत छोटी टाइम फ्रेम के लिए लिक्विडिटी क्रिएट हुई, आया फेक आउट किया, प्राइस नीचे फॉल किया, 0.236 इजीली अचीव्ड। ठीक है, बहुत ही इजीली अचीव। लेकिन ये ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन हर टाइम फ्रेम में काम करती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है यूज़ करने का। ठीक है, उसका एक तरीका होता है यूज़ करने का, अगर वो समझ गए तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे एक कैंडल का बेस है, एक कैंडल का बेस है, यहाँ पे प्राइस आया, रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया। हाँ, लेकिन अब अगर आप बोलोगे कि ये वाली डिमांड जोन काम नहीं की, यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं ये पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं दे रहा कि ये 100% काम करता है, नहीं। एक तरीका होता है हर चीज़ को पकड़ने का, बराबर समझने का, कि कौन सी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाँ ठीक है, ये काम करती है, दैट इज़ वाई दे वर्क वेरी वेल। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, सो प्रोबेबली ही विल नॉट, उसे पता नहीं होगा ना कि प्रिसाइसली कौन सी लेवल पे हमें बाय करना है या सेल पोजीशन बनानी है। लेकिन जब आप डिमांड एंड सप्लाई यूज़ करते हो तब आपको एक प्रिसाइज लेवल पता रहती है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है और आपका रिवॉर्ड बढ़ जाता है। ओके, आपका रिवॉर्ड बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस कम हो जाता है, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, देर इज अ ड्रॉप, साइडवेज कैंडल आई, पूरी साइडवेज कैंडल आई, देन देर इज अगेन अ ड्रॉप। अभी सिंपली क्या करना है मुझे, अरे यार, उसके बेस को मार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, बेस मार्क किया पूरा अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्राइस आया, रेस्पेक्ट किया, नीचे फॉल। तो ये क्या है, ये डिमांड एंड सप्लाई तो है। ये लोगों को लग रहा है कि न्यूज़ है भाई, बार बार ऊपर क्यों आ रहा है, बार बार नीचे क्यों जा रहा है, लेकिन सॉरी, ये लोगों को लग रहा है कि ये नॉइज़ है, न्यूज़ नहीं, सॉरी, ये लोगों को लग रहा है कि ये नॉइज़ है। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, सिंपली नीचे गया, ऊपर आया। अरे ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऐसे ही काम करता है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ऐसे ही काम करती है। अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये नीचे अच्छा फॉल आया, इतना बड़ा फॉल आया, बड़ी कैंडल्स, सिंपली क्या है, ये मेरा सप्लाई जोन है। प्राइस आया वापस उस लेवल पे और एक फॉल दिया उसने, यहाँ पे देख लो, अभी भी रेजिस्टेंस दे रहा है उसको। तो क्या मुझे ये प्लॉट करने के लिए, इतना सा एरिया प्लॉट करने के लिए, क्या मुझे पास्ट में जाके सारे रेजिस्टेंस देखने हैं क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें देखने के लिए। बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट एज इन कहाँ पे डिमांड जोन काम करेगी, कहाँ पे हमें इग्नोर करनी है। यहाँ पे सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार काम किए वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, फोर्थ टाइम आया, फेक आउट दिया, सेल करने बैठ जाते हैं और ट्रैप होते हैं, प्राइस वापस ऊपर आता है, एक नई डिमांड जोन क्रिएट करता है, यहाँ पे नई डिमांड जोन क्रिएट करता है, एंड देन वापस एक मूव देता है ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें अगर लोग समझने लगे ना, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन थोड़ा इजी हो जाएगा।
ठीक है, अभी ये सब चीज़ें मैं आपको एक एडवांस पैटर्न बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ। रिवील क्या, वो सब है मार्केट में, बट लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे क्या सही चीज़, क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत है। तो उन्हें जो मिलता है, ईएमए मिल जाए, ईएमए वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए, आरएसआई वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए, सब सब उठा के यूज़ करने लगते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं क्योंकि राइट फुल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सबने इंडिकेटर के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे बहुत बेसिक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेरी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बताई हुई है फिबोनाची बेस्ड, जो कि काम करती है। अब वो काम कराना आना चाहिए। यू नीड टू नो कि उसे यूज कैसे करना है, ठीक है। यू नीड टू नो उसे यूज कैसे करना है। प्लस उसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस दिए हैं, लिक्विडिटी, इक्वल हाई, जो कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सप्लाई जोन भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एमजीएल में आज मैं जाता हूं, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया, कोई और चार्ट ले लेते हैं, चलो लेट्स गो टू रिलायंस। कोई और चार्ट ले लेते हैं, लेट्स गो टू रिलायंस। आज की मेरी रिलायंस की ट्रेड थी, बट वो ऑब्वियसली यहां पे ही देखोगे आप तो देर इज अ ड्रॉप, देर इज अ बेस, देर इज अ ड्रॉप। ओके, हाँ ये तुम्हें क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से समझ नहीं रहा होगा। लेट्स सी अगर ये आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिख जाए तो मैं, हाँ ठीक है, और बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो, कंटिन्यूअस बिग ह्यूज रेड कैंडल्स, मतलब मेरे केस में, मतलब इस चार्ट पे ब्लैक कैंडल से कंटिन्यूअस क्या किया मैंने, सिंपली यहाँ पे बना दिया एक सप्लाई जोन। ये बनाना है तो ये बना दो, ठीक है। प्राइस ने आया, स्पाइक दिया ऊपर, शॉर्ट कर दिया, यहीं से शॉर्ट किया, 1:3 निकाला, इजी 1:3 मॉर्निंग स्पाइक निकाला, ठीक है। मॉर्निंग वॉलिटिलिटी में इजी 1:3। इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आप जाओगे, मैं नीचे उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। अगर आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा मैंने एंट्री कब ली, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल पे क्लोज पे मैंने एंट्री ले ली, ओके। फिर से मैं बोलूंगा, हर डिमांड इन सप्लाई जोन काम नहीं करती है, काम कराना आना चाहिए। अब यहां से शॉर्ट करने के लिए मुझे क्या पास्ट में कोई भी रेजिस्टेंस देखना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस देखने की। अगेन मेरा टारगेट ये क्यों था, क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ डिमांड जोन, यहाँ पे देयर इज अ डिमांड जोन। अगर आप क्लियरली देखोगे, प्राइस ने क्या किया, एक इंपल्सिव मूव दिया ऊपर की तरफ, बहुत बड़ा मूव। ये गैप अप मतलब क्या होता है, गैप अप मतलब एक ऐसी कैंडल समझ लो, गैप अप मतलब एक ऐसी कैंडल समझ लो, ठीक है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल समझ लो, बुलिश कैंडल समझ लो। प्राइस आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाइंग ऑर्डर्स ही हुआ है ना, सिर्फ बाइंग ही तो ही है, तो ये मेरा बेस बना। प्राइस आया, यहाँ पे उसने इक्वल लोस क्रिएट किए, लिक्विडिटी क्रिएट की, फेक आउट दिया लास्ट, और यहाँ से एक वापस अप मूव आया। कहाँ से आया, लेकिन वो डिमांड से ही आया ना। तो यही चीज़ें समझनी है। वो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, सप्लाई जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट में सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे चलता है। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि अरे ये मूव क्यों हुआ, ये वाला मूव नीचे क्यों आया, बहुत सिंपल सा रीजन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देयर इज अ सप्लाई जोन, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देखो, देयर इज अ बिग बिग रेड कैंडल मूव आया नीचे की तरफ, ब्लैक कैंडल्स इन माई केस। यहाँ पे सप्लाई जोन है, प्राइस ने टच किया, देयर इज अ फॉल, सिंपल। फिबोनाची लगा लो यहाँ पे, बराबर। लिक्विडिटी भी है यहाँ पे। बस यही चीज़ें समझनी है। ये चीज़ें एक बार समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करना। देखो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि स्ट्रैटेजी सीख ली तो भाई अब सीधा हम लोग इसमें अच्छे खासे पैसे लगा रहे हैं। नहीं, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी ऐसे सिर्फ बताने से नहीं आती है, इसके लिए एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है अच्छे से, कि मेरा स्टॉप लॉस कैसा हमें मेंटेन करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप धीरे धीरे सीखोगे, ओके, धीरे धीरे सीखोगे। तो बिल्कुल भी इसमें ऐसा ऑल इन तो जाना ही मत कभी भी, कि भाई इसने सिखा दिया डिमांड एंड सप्लाई जोन, नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, मस्त काम करता है, मेरे सिस्टम में अच्छा काम करेगा। नहीं, चीज़ों को आराम से समझो, चीज़ों को आराम से समझो, उसको प्रैक्टिस करो, 1 साल 1.5 साल प्रैक्टिस करो, तो ही जाके चीज़ों में पैसे लगाओ, ठीक है। 3 महीने में 2 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बनता है। अगर आप किसी को 30,000 40,000 50,000 रुपये भी दोगे तो भी वो आपको 3 महीने में ट्रेडर नहीं बना सकता। और ये सब चीज़ें तो 3 महीने में किसी को समझ में नहीं आती अच्छे से,
ये सब चीज़ों में आराम से साल, 1.5 साल, 2 साल जाता है, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा, और जैसे ही रिजल्ट मिलेगा आप पैसे डालोगे, और जैसे ही पैसे डालोगे वैसे ही आप गवा भी दोगे। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। अभी देखो, अभी मैंने आपको बता तो दिया डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे काम करती है, और बहुत ही जल्द मैं इन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का एक एडवांस पैटर्न आपको सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा एडवांस पैटर्न है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी 100% वाली स्ट्रैटेजी नहीं बताने आया हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं। मार्केट में कुछ अच्छा चलता है तो 40%, 50%, 60%, मैक्सिमम 70% हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स होते हैं मार्केट में। कोई आपको बोलता है 80, 90%, 100% आपका प्रॉफिट करा देंगे, तो भाई उसको बोलो लात मारो, भगाओ उसको। बहुत सिंपल रखो चीज़ों को, रिस्क रिवॉर्ड रखो अपना 1:2, 1:3। अपनी एक्यूरेसी रखनी है 50%, 60% के ऊपर। महीने में 10% रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो, 10 भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स 5% लेते हैं, बहुत हो जाते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल बड़ा होता है। और यहाँ पे हम लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि हम लोग अपना कैपिटल ही ट्रेडिंग करके बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, वो सब बात की बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही एडवांस डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसको मैं हिंदी में अच्छे से यहाँ पे आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगा। ओके, और अगर फिर से बोलूँगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फिबोनाची स्ट्रैटेजी वाली, तो वो आप देखिए, उसमें ऑलरेडी 2-3 अच्छे कॉन्फ्लुएंस है। उसके बाद आप लोग उसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन्स भी ऐड कर सकते हो, और उस डिमांड एंड सप्लाई जोन ऐड करने के बाद हम लोग एक और एडवांस डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में सीखेंगे, जिसको ऐड करने के बाद चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो, किस तरीके से मार्केट को समझते हो। ओके, कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए अपने व्यूज़, आपको कैसा लगा, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मेरी नई, अभी तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है सब कुछ। ओके, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।